नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी मीडियम 10th हिंदी मीडियम प्रोज सेक्शन 2.5 बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। जय डियर, ये बहुत ही प्यारी रचना है आर.के. नारायण की। आर.के. नारायण ने यहाँ पे एक ऑटोबायोग्राफी रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने एक पुस्तक लिखा स्वामी एंड फ्रेंड्स। उस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसे संत का जिक्र किया है और उस संत का बाल्यावस्था का उन्होंने पूर्ण रूपेण वर्णन किया है कि बाल्यावस्था में संत का क्या एक्टिविटी था। ठीक उसी तरह से उन्होंने अपने जीवन की भी रचना को बताया है कि बचपन के समय में मैं भी ऐसे ही था, और उन्होंने बताया कि मैं ही नहीं बल्कि सारे बालक, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो चलिए देखिए, वार्मिंग अप में बताया जा रहा है फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 एंड शेयर द फॉलोइंग इन विथ योर ग्रुप्स। योर फेवरेट बुक, आपकी प्री बुक पुस्तक कौन सी है उसके बारे में आपको शेयर करना है अपने विचारों का दोस्तों के साथ, जैसे साइंस है, फिक्शन है, हिस्टोरिकल etc। टाइप ऑफ बुक, कौन सी प्रकार की आपको पुस्तकें पसंद है, शॉर्ट स्टोरी पसंद है, बायोग्राफी पसंद है, थ्रिलर पसंद है, एडवेंचर पसंद है, साइंस पसंद है, फिक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट या एक्सेट्रा, या कोई और चीज़ है। अब थ्रिलर में होता है यहाँ पे, जैसे इसको हम कहते हैं सनसनी खेज, ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां पसंद है। अथर राइटर कौन सा पसंद है वो आपको बताना है। मेन कैरेक्टर आपका कौन है, हीरो हीरोइन, वो आपको बताना है। बैकग्राउंड, टाइम एंड प्लेस क्या है आपके कहानी का, या कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। प्रॉब्लम डिलेमा, आपको समस्या को बताना है, प्रॉब्लम्स को बताना है। और डिलेमा जिसको हम दुविधा कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन्स क्या होती है वो बताना है। एनी स्पेशल मैसेज, या उस कहानी से या उस स्टोरी से, उस फिल्म से आपने क्या संदेशा पाया वो आपको यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव रिसेंटली रीड ए शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, साइंस फिक्शन, घोस्ट स्टोरी, राइट इन short 3 of its points that made you like the book and 2 or 3 drawbacks it has. Fill them in the ट्री डायग्राम। यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाया गया है, आपको उस बुक का नाम लिखना है और उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है, जैसा कि आप देख रहे हो। और उसको रेटिंग स्केल देना है, उसका स्ट्रेंथ बताना है, उसकी वीकनेस पॉइंट बताना है। राइट हैंड पे देखिए स्टार बने हुए हैं, जिसमें कि पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट का स्टार का पॉइंट दिया गया है। आपको वो चीज़ यहाँ पे बताना है, जिसका कि आंसर मैं पीडीएफ के रूप में ज़रूर दूंगा। यहाँ पे मैं ओरली आप सबको केवल बता रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ग्रामर से है, लैंग्वेज स्टडी से है, जिसका कि मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, उसको आप समझ जाइए। जैसे कि डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन phrase and occur before them in a sentence. Determiner provide a context to the noun they precede they may be। कहने का मतलब डिटरमाइनर को आपको यहाँ पे पता करना है। तो डियर, मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं कि डिटरमाइनर वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, उसके सपोर्ट में आता है, तो वो क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। एक वीडियो मैं आपको एक्स्ट्रा बना करके दूंगा ग्रामर सेक्शन के टाइमिंग में, आपको कंप्लीटली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, और जिसके अंतर्गत डिटरमाइनर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट और प्रीपोजिशन और अन्य सारे शब्द आपके आएंगे, उनमें आपको डिटरमाइनर पता चल जाएगा। तो डिटरमाइनर वो होता है जो सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, सब्जेक्ट के सपोर्ट में जितने वर्ड आपके आते हैं वो डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है, चाहे वो डिटरमाइनर हो, क्वालिफायर हो, हेड वर्ड हो, ये हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस के अंतर्गत बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप पहले पॉइंट में देख रहे हो, आर्टिकल ए आइंदा आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव्स आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, व्हिच, ईच एक्सेट्रा। पॉजिटिव आता है, माई, योर, आवर, ये जितने दिए गए हैं पॉइंट्स। क्वालिफायर होता है, न्यूमरल्स होते हैं। तो यहाँ पे डियर ये बताया जा रहा है कि ये सारे डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के सपोर्ट में आते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट को आप देखिए, अंडरलाइन
ओनली डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिटरमाइनर को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब वो डिटरमाइनर कौन कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे अंडरलाइन पहले पॉइंट में माय ब्रदर बॉट ए न्यू कार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर, तो ब्रदर के सपोर्ट में कौन आया, माई। ओके, तो ये आपका डिटरमाइनर है माई। ओके, बट ए फ्यू मैगजीन, भी आपका यहाँ पे है। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, आपके मित्र का क्या नाम है, योर। विच राइटर्स was also the president of our country, the, उसके बाद our country यहाँ पे है। these are some toys, तो these यहाँ पे प्रेडिकेट है, मीन्स प्रेडिकेट नहीं सॉरी डिटरमाइनर है। यहाँ दूसरे वाले में भी these है, अगले वाले में that is an expert and he has many patient। अब यहाँ पे आप देख सकते हो many भी आपका है जो कि न्यूमरल में आता है, क्लियर। तो इस तरह से आपको उन सारे पॉइंट्स को मैंने बताया, तो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं इसमें आपको बताऊंगा। वो आपको क्या करना है, अगले आने वाली वीडियो में देखना है। चलिए, बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई है, उसके कुछ पॉइंट्स को यानी पहले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण। पहला पॉइंट है क्या, अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, पुस्तक के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी यहाँ साइड में देख रहे हो, ये स्क्रीन में बुक का प्रिंट बनाया गया है। बुक में स्पेशली स्वामी एंड फ्रेंड्स का ये यहाँ पे स्टोरी दिया गया है। इस बुक को आप नेट के माध्यम से ओपन करिए और उस पुस्तक को कंप्लीट रीड करिए, जिसमें कि आपको स्वामी के बारे में किसके, स्वामी और उनके मित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस पुस्तक को लिखा कौन है, आर.के. नारायण ने, जो कि बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। उन्होंने गाइड लिखा, आज उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, और बहुत सारी रचनाओं को उन्होंने लिखा। जितनी रचनाओं को वो लिखे हैं काफ़ी वो प्रभावित हुई हैं और काफ़ी प्रशंसित की गई हैं। तो चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं, अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। पहला पॉइंट है थोड़ी सी बातें पुस्तक के बारे में। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story। तो पहले पैराग्राफ में राइटर बता रहा है, एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक, पुस्तक के बारे में मैं कुछ भी मेंशन कर देता था, कैन बी मिस्टेकली अंडरस्टूड एज स्पॉइलर, जिसको कि मिस्टेकली गलती से हड़बड़ा कर छापी गई रचना हम कह सकते हैं। सो आई वुड रादर गिव ए ग्लांस इनटू द बुक, इसलिए मैं इस पुस्तक में ये केवल झलक देना चाहता हूँ, विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स, बिना किसी घटना को मेंशन किए, और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, यह उस कहानी की प्लॉट्स को यानी स्थान को बिना अभिव्यक्त किए। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्वामी इज ए मिस्टीवियस लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 ईयर्स, स्वामी जी जो थे वो शरारती नटखट लगभग 10 वर्ष के बच्चे थे। एंड लिविंग इन द एरा वेर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, और उस समय की ये घटना है, वो उस समय के थे जब भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, उस उम्र के बहुत सारे बच्चे, स्वामी इज ए किड, स्वामी भी बच्चे थे, हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, जो एक स्थान पर नहीं रह सकते थे और वो निश्चित रूप से स्कूल से उनको घृणा होती थी। इवन वर्स मैथमेटिक्स, यद्यप उनका मैथमेटिक्स बहुत खराब था, स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, और जो स्कूल था वह कंप्लीटली एक डरावना सा उनको लगता था, जैसे कोई एंटरटेनिंग प्लेस नहीं है बल्कि एक डरावना प्लेस है। नेक्स्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है एनी वे, क्या कर रहे हैं, एनी वे द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनीवे
द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग ऑफ दिस किड। ये कहानी जो है उस बच्चे के इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं के साथ है। ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, वो जो कि निश्चित रूप से लगभग खतरे में, समस्या में पड़ जाया करते थे। एंड गेट्स ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और उस गलती की वजह से और उस वजह से उनको अपने पिता से काफ़ी मार पड़ती थी, यानी उनके पिताजी उनको काफ़ी डांट फटकार लगाते थे। स्वामी इज ए टॉकेटिव लिटिल किड, स्वामी बचपन से बहुत बातूनी बच्चे थे, लड़के थे। एंड थिंक्स दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और वो सोचते थे कि जीवन का उनका जो सामना करने का तरीका है, टॉकिंग हिमसेल्फ, स्वयं से बात करना, आउट ऑफ एवरीथिंग, और सब चीज़ों से परे रहना। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, लेकिन उन्होंने सत्यता को किस तरीके से, बहुत कठोरतम तरीके से, हार्श तरीके से उन्होंने सीखा। एज मैनी टीन्स बैक देन, और जबकि उस उम्र में बहुत सारे बच्चे वापस आ जाते थे, यानी रास्ते से पलट जाते थे। ऑल ही वॉन्ट्स टू डू हिज प्ले अंडर द सन, और वो सब कुछ अपना करना चाहते थे सूर्य के प्रकाश में, मीन्स अर्थात सबके समक्ष। किक समथिंग, क्लाइम ए ट्री, किसी चीज़ को किक करते रहना, क्लाइम पेड़ों पर टहलना, चढ़ना, ब्रेक समथिंग, कुछ चीज़ों का तोड़ फोड़ करना, एंड हरास समबडी, और छोटे छोटे बच्चे या अन्य बच्चों को, जिसको कि हम आज के बच्चे कह सकते हैं, उनको चिढ़ाना या उनको परेशान करना। दिस इनफैक्ट वाज, निश्चित तौर पर यह एकदम सत्य बात है। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल इज, और भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के बच्चे आज भी पाए जाते हैं। द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप, उस मुश्किल भरे बच्चे का जीवन जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। ऑल दे वांट इज टू प्ले हैवोक, ऑल दे वांट, सभी लोग जो है इस चीज को खेलना चाहते हैं। किस तरीके से, इन हैवोक, वांट्स इन हैवोक, एक तबाही के तौर पर। इन व्हाट वेज, किस प्रकार से। इस स्वामी इज ए टिपिकल बॉय, स्वामी एक टिपिकल बॉय थे। इन हिज ग्रोइंग ईयर्स, अपने विकासशील वर्षों में, यानी जब वो बड़े हो रहे थे तो ग्रोइंग ईयर्स में वो कैसे बहुत ही टिपिकल बॉय के रूप में थे। इन दिस रिगार्ड, इसके से संबंधित, नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामी 10 years ओल्ड माइंड। इस तरह से उस चीज को जानने के लिए, स्वामी जी के बारे में जानने के लिए, नारायण ने, आर.के. नारायण जो है गहनतम रूप में स्वामी जी की 10 वर्ष के उस मस्तिष्क का गहन अध्ययन करते हैं। एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाउ ही थिंक्स दैट थिंग्स एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज, और वो गहनतम रूप में, यानी एक इन ए प्लीजिंग मैनर, यानी प्रसन्नता पूर्वक की मुद्रा में वो यह विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से जो है किसी भी प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू को संसार के समक्ष यानी रखा जाए। द रीडर डज फील लाइक स्वामी, रीडर जो है वह भी स्वामी की तरह सोचता है। एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर, और वह क्लोज रूप में जो है उस कैरेक्टर से जुड़ जाता है। एज द स्टोरी, जैसा कि कहानी में बताया गया है। प्रोग्रेस मीन्स जैसे जैसे कहानी उन्नति की तरफ बढ़ती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट उस कैरेक्टर के प्रति बढ़ता चला जाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण, और यही नारायण की जादू है, अर्थात उनकी कला का एक जादू है। स्टार्टिंग में आपको उतना ही इंटरेस्ट नहीं आएगा आर.के. नारायण की रचनाओं में, बट जैसे ही जैसे रचना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है आर.के. नारायण की रचना को पढ़ने के पश्चात उनमें क्या एक अलग प्रकार का इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाएगा, और कोई भी व्यक्ति उस रचना को बिना पूरा किए नहीं छोड़ेगा। तो चलिए डियर, पहले पार्ट में हमने ए लिटल बिट अबाउट द बुक के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
उसी स्वामी एंड फ्रेंड्स के बुक के सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।